बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि महमूद खान अचकज़ई का सदारत का रास्ता मज़ीद हमवार हो चुका है। अहम तरीन हिमायत उनको हासिल हो चुकी है ताकतवर हलकों की जानिब से। आसिफ जरदारी जो कि सदर के उम्मीदवार हैं, इनको फ़ोन और इस फ़ोन कॉल के बाद आसिफ जरदारी को पैगाम पहुंचाया गया है कि ये बंदा हमारा है और इस बंदे को ही आना है। और इस कॉल के बाद आसिफ जरदारी खासे मायूस और परेशान हो चुके हैं। अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। इसके साथ ही नाज़रीन, मरियम नवाज़ जो कि अभी चंद रोज़ ही हुए हैं, उन्हें वज़ीर आला चुंतखिब हुए, इनकी वजारत आला भी ख़तरे में पड़ चुकी है। इनके लिए भी एक अहम तरीन पैगाम है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। नून लीग के अंदर से इमरान खान साहब को बड़ी हिमायत मिल चुकी है। अडयाला जेल बैठे बैठे इमरान खान साहब ने एक और बड़ी कामयाबी समेटी है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आता हूं मरियम नवाज़ के मामले के ऊपर। मरियम नवाज़ जो कि इस वक्त चुंतखिब वज़ीर आला बनकर बैठी हुई हैं और इनकी जो ड्रामेबाजियां हैं वो फ़िलहाल ख़त्म होने को नहीं आ रही। ख़बर यह है जी कि मरियम नवाज़ ने फोर्ट अब्बास के 20 साला माजूर अहमद रज़ा की सोशल मीडिया पर अपील पर जो एक्शन है वो ले लिया है। डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल ने माजूर फरियादी के घर पहुंचकर इसे मरियम नवाज़ की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर और तहाइफ पेश किए हैं। मलिक ज़हूर इकबाल ने अहमद रज़ा की मरियम नवाज़ के साथ वीडियो कॉल पर बात भी करवाई। मरियम नवाज़ ने अहमद रज़ा को नौकरी देने का वादा करते हुए इसे अपना फ़ोन नंबर भी दिया ताकि इसे जब भी ज़रूरत पड़े तो मदद के लिए कॉल कर सके। तो सस्ती शोहरत और सोशल मीडिया की अट्रैक्शन हासिल करने के लिए ये जो चीज़ें हैं वो इस वक्त की जा रही हैं। लेकिन असल जो काम है आपका, वज़ारत आला आपने ले ली है, वो तो काम आपने करना नहीं है। बस सिर्फ़ और सिर्फ आपको पब्लिसिटी चाहिए और ये एक पब्लिसिटी ही स्टंट हैं। और इनका एक और सबूत ये भी है कि इस वक्त पंजाब हुकूमत की जानिब से आटे से मुतल्लिक एक जो स्कीम है वो भी निकाली गई है 10-10 किलो के आटे के थैलों के ऊपर, और उन पर भी नवाज़ शरीफ की जो तस्वीर है वो लगाई गई है और नीचे मरियम नवाज़ को बतौर वज़ीर आला उसका जो क्रेडिट है वो दिया गया है। तो अगर आपने अवामी खिदमत करनी है तो अवामी खिदमत ऐसे नहीं की जाती कि आप जो है वो एक तो अवाम का ही पैसा है, उस पैसे से अगर आप उनके लिए कुछ काम भी कर रहे हैं तो उस के साथ उन्हीं के पैसों से आप उसमें इश्तिहारबाजी या पब्लिक स्टंट इस तरीके से खेलते हैं जैसे कि आप बहुत बड़ी इनकलाबी हैं और आपके अलावा तो इस कौम का कोई दर्द रखने वाला नहीं। दूसरी तरफ जो इनके चचा हैं शहबाज शरीफ साहब, आज उन्होंने क्या काम किया, जो नाश्ता दिया 13 लाख रुपए का, इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं चीज़ें कि वो नाश्ता था जो कि उन्होंने अपने इत्तेहादियों को दिया है। तो ये गरीब आवाम का पैसा है, इसलिए ये जो जाली और सस्ते पब्लिक स्टंट आप कर रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही आप इमरान खान साहब का जो मुकाबला है वो कर सकती हैं। शब्बर जैदी जो कि बड़े ओहदों पर भी रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी और ताकतवर हलकों से भी उनके अहम तरीन जो रवाबित हैं, जो रवासिम हैं वो रहे हैं, उनकी जानिब से एक बड़ा इंकशाफ किया गया है। और बड़ा इंकशाफ उन्होंने ये किया है कि सिर्फ 6 माह यानी कि नवंबर तक आपने इंतज़ार करना है और नवंबर के बाद एक बड़ी जो तब्दीली है वो आप देखेंगे। और मरियम नवाज़ को इस पैगाम के साथ उनकी जो वज़ारत आला है वो भी ऐसे ख़तरे में डाल दी है। बताया उनकी जानिब से ये गया है कि नवंबर में चूँकि अमरीकी इंतखाबात होने जा रहे हैं और अमरीकी इंतखाबात में जो कि इस वक्त साफ नज़र आ रहा है जो ट्रंप हैं वो दोबारा से सदर बनेंगे और जब अमरीकी निज़ाम भी चेंज होता है तो उनके भी अलमारी में हैंगरों में बहुत सारे कपड़े लटके होते हैं, तो वो बारी बारी किसी एक हैंगर को अंदर लटकाते हैं और फिर हैंगर को बाहर निकालते हैं। तो बहरहाल जब ट्रंप की हुकूमत बनेगी तो उसके बाद अमेरिका को भी शायद किसी गलती का एहसास हो जाए और फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी जो माहौल है वो बड़ी तेज़ी के साथ बदलेगा। तो ये एक जो प्रिडिक्शन है वो शब्बर जैदी की जानिब से की गई है। एक इंटरव्यू के दौरान उनकी जानिब से ये कहा गया और बड़े खौफनाक किस्म के इसमें उन्होंने जो इंकशाफात हैं वो किए हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, ताकतवर हलकों की जानिब से अहम तरीन जो राब्ता है, अहम तरीन जो कॉल है, अहम तरीन जो मैसेज है वो आसिफ जरदारी को भेजा गया है। रऊफ़ क्लासरा सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं, उनकी जानिब से ये खबर दी गई है कि पिंडी वालों ने फ़ोन कॉल की है जी आसिफ जरदारी को या किसी और ज़रिए से उनको ये मैसेज भिजवाया है कि आसिफ जरदारी साहब बंदा तो हमारा लगेगा और आप चेयरमैन सेनेट का जो
के लिए आप जो कुछ सोच रहे हैं वो नहीं होगा और आप अपनी मर्ज़ी वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। और मुबैना तौर पर जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं उनकी ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि ये होंगे चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार और आप सब ने इसे सपोर्ट करना है। और इस पैगाम के बाद आसिफ जरदारी में खासी मायूसी और परेशानी का इस वक्त जो है वो आलम है और वो इस वक्त इस सोच विचार में पड़ चुके हैं कि हम तो ये सोच रहे थे कि हुकूमत इनकी बनवा देंगे, आईनी ओहदे हम खुद रखेंगे और पीछे बैठकर हम मज़े लेंगे, कोई वजारत भी नहीं लेंगे। लेकिन हमारे साथ भी हर तरफ जो हाथ है वो हो रहा है। बलूचिस्तान का जो वज़ीर आला मुंतखब कहें चले, जो भी सरफराज भुगटी वो किस तरह से हुए, वो तो पीपल्स पार्टी में भी नहीं थे, उन्होंने अपनी वो सेंटरशिप छोड़ी, पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान में बन गए और सबको मालूम है कि वो किसके बंदे हैं। तो वो हाथ हो गया जरदारी के साथ और अब चेयरमैन सेनेट का भी हाथ होने जा रहा है। तो आसिफ जरदारी जो कि कहा जाता है जी कि एक जरदारी सब के ऊपर भारी और इस पॉलिटिकल सिचुएशन में सबसे ज़्यादा गेन वो कर रहे हैं, तो उनके साथ भी ये जो बड़ा हाथ है वो होने जा रहा है। और अगर आसिफ जरदारी नहीं मानते तो फिर उसके बाद जो सदारत है वो भी उनको नहीं मिलेगी। सदारत में मैं एक वीला को बता भी चुका हूँ कि मौलाना फजल रहमान और MQM अगर अचकज़ई जो हैं उनको वोट करते हैं तो मामला काफ़ी क्लोज पहुँच जाएगा। हालांकि उस वक्त भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के वोटों को मिला के उनके वोटों की तादाद ज़्यादा होगी। लेकिन एक चीज़ इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है कि चूंकि ये खुफिया रायशुमारी के तहत होता है तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इधर से उधर भी हो सकते हैं और अचकज़ई का रास्ता मज़ीद साफ भी इस मैसेज के बाद हो रहा है। और वो ऐसे हो रहा है कि ना सिर्फ ये मैसेज आसिफ जरदारी को दिया गया और उनकी इसके साथ ही सदारत ख़तरे में पड़ी, बल्कि दूसरी तरफ हुआ ये कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी ये अहम तरीन बयान दे दिया गया है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं सदर का जो वोट है वो महमूद खान अचकज़ई को दूँ। पहले मौलाना फजल रहमान ने बिल्कुल बाइकाट कर दिया था कि हम तो किसी भी इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी को वोट नहीं करेंगे। लेकिन महमूद अचकज़ई गए, इमरान खान साहब ने ये बड़ा जो सरप्राइज़ था वो दिया, उनको अनाउंस करके भी महमूद अचकज़ई मौलाना फजल रहमान से भी मिले, मेंगल जो हैं उनसे भी मिले और उन्होंने भी आज ये अनाउंस कर दिया जी कि महमूद खान अचकज़ई जो है वो हमारे पास आए थे, उन्होंने हमसे सदारत का जो वोट है वो मांगा है और इस पर हम सोच विचार कर रहे हैं। और ये बयान उन्होंने उस टाइम पर दिया है कि वो बाइकाट कर चुके थे कि वो इंतखाबात जो सदारती इंतखाब है इसका वो हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी को वो वोट नहीं देंगे। तो अगर ये फैसला हो गया और फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि हम सोचेंगे, तो मामलात जो हैं वो अचकज़ई साहब के लिए मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होते जा रहे हैं। लेकिन अब सारे का सारा जो ट्विस्ट है वो यहाँ पर आएगा कि जो MQM है वो माने और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून जो कि अंदर से बहुत सारे लोग, इवन के नून लीग में भी इख्तलाफात हैं और आसिफ जरदारी को वैसे ही वो सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वहाँ से अगर कुछ नंबर इस तरफ आ जाते हैं तो फिर अचकज़ई साहब की जो लॉटरी है वो लग जाएगी। बहरहाल MQM की जानिब से भी ये अहम तरीन बयान सामने आ गया है कि बिल्कुल वो सदर के लिए वोट करेंगे, लेकिन होता ऐसे है कि जो प्यासा है वो आता है कुएं के पास, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। ये MQM की जानिब से जो बयान है बाकायदा तौर पर वो सामने आया है। मौलाना फजल रहमान की जानिब से एक और इम्पॉर्टेंट भी बयान दिया गया और उस बयान में इन्होंने कहा है जी कि एस्टेब्लिशमेंट के जबर को जबर ही कहा जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी ही तकसीम की, किसी को एक जगह तो किसी को दूसरी जगह एडजस्ट किया गया। बैनुल अक़वामी दबाव हमारी एस्टेब्लिशमेंट पर आता है और वो आया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना फजल रहमान ने की और इसमें उन्होंने ये कहा जी कि 2024 के इलेक्शन ने 2018 के इंतखाबात की धांधली का भी जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया। बिल्कुल मौलाना साहब 2018 में भी इमरान खान साहब के अगेंस्ट धांधली हुई थी और 20-25 सीटें उनकी भी मुबैना तौर पर उस वक्त कम की गई थी, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब ने हुकूमत बना ली थी और अब तो ये हुआ कि बिल्कुल ही जो नंगी धांधली है वो हुई है। और मौलाना फजल रहमान लगातार जो अपने तंज के नश्तर कहें या जो हमले हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कर रहे हैं और बड़ा खुलकर मौलाना फजल रहमान जो है वो बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने फिर ये भी बयान दिया जी कि ख्वाहिश है कि जो वोट है वो अचकज़ई को दूं, लेकिन जो पार्टी है वो फैसला करेगी और फैसला जो पार्टी का होगा
वो वाजिब होगा। तो बहरहाल मौलाना फजल रहमान और MQM की जानिब से ये जो बयानात हैं, ये एक किस्म के इनडायरेक्टली आसिफ जरदारी के ऊपर भी एक प्रेशर है कि भाई साहब बात तो माननी पड़ेगी, अगर बात नहीं मानी तो कुछ ही दिन है, तो फिर ये ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा पासा पलटने में, और जो सदारत है वो भी हाथ से जाएगी। तो बहरहाल अचकज़ई साहब के लिए तमाम तर जो रास्ते हैं इन इकदामात के बाद वो क्लियर होते हुए हो चुके हैं बल्कि। तो ये जी एक अहम तरीन खबर थी जो कि रऊफ़ क्लासरा साहब हैं उनकी जानिब से दी गई है। इसी तरीके से जी एक और अहम तरीन जो खबर है वो भी देता चलूँ। आज पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ होता रहा, शहबाज शरीफ बिल आखिर अवामी मैंडेट चोरी करने के बाद जो जाली हुकूमत थी वो मुबैना तौर पर उन्होंने बना ली है और चुनतखब वज़ीर आज़म वो इस वक्त बन चुके हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त पूरी की पूरी जो नून लीग है उसके मुंह लटके हुए हैं। इवन कि आज भी असम्बली के अंदर नवाज शरीफ जो कि शहबाज शरीफ जब तकरीर कर रहे थे तो बिल्कुल उनके लेफ़्ट साइड पर बैठे हुए थे, तो चेहरा उनका बिल्कुल लटका हुआ था। बहुत उनकी जो तस्वीर है और फुटेजेस इस वक्त ट्विटर के ऊपर ख़ास तौर पर वो वायरल हो रही हैं कि कैसे उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। और एक वीडियो भी उनकी इस वक्त सामने आ रही है कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से 2 मरतबा हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ उन्हें झटक देते हैं और उनसे हाथ नहीं मिलाते। और ये जो फुटेज है ये इस बात को बताती है कि नवाज शरीफ कितने नाराज़ हैं शहबाज शरीफ से, क्योंकि वो ये समझते थे कि सब कुछ हुआ और मैं वापस आया वज़ीर आज़म बनने के लिए, लेकिन मेरे साथ ही हाथ कर दिया और मेरे अपने भाई ने शहबाज शरीफ ने मेरे साथ हाथ कर दिया और ख़ुद वज़ीर आज़म की कुर्सी पर इस वक्त वो बरजमान हो चुका है। तो बहरहाल ये अब पब्लिक में भी चीज़ आ गई है और वो जो फुटेज सामने आई है उसमें 2 ही सूरतें हो सकती हैं ना, या तो आपको मालूम ना हो, कुछ इनइंटेंशनली इस तरह से काम हो गया हो, या दूसरी सूरत यही है कि आप नाराज़ हैं और पब्लिकली आप उस तरह से नाराज़गी का इजहार तो नहीं करते, दोनों एक दूसरे से गले भी मिलते हैं, शहबाज शरीफ रिस्पेक्ट भी शो करते हैं अपने बड़े भाई को, लेकिन अंदर से जो नाराज़गी है वो सामने आ चुकी है। और इसी तरीके से ना सिर्फ नवाज और शहबाज के दरमियान बल्कि पूरी की पूरी जो मुस्लिम लीग नून है वो भी अंदर से टूटी हुई है। और ऑफ द रिकॉर्ड मुख्तलिफ महफिलों के अंदर मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन जो रहनुमा हैं वो खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम धांधली के ज़रिए आए हैं और इमरान खान की जो जमात है वो सबसे बड़ी सियासी जमात है और इमरान खान ही ये जो इलेक्शन है वो जीता है। लेकिन क्या कीजिए, इक़्तिदार की हवस है ही हवस वो ऐसी कि अपनी इज़्ज़त और शर्म हया सब कुछ लुटाने के बाद, सब चीज़ों का सौदा करने के बाद नवाज शरीफ ने जो है वो ये इक़्तिदार हासिल किया, तो फिर ज़ाहिर सी बात है इक़्तिदार पर बैठना भी है। तो बहरहाल शहबाज शरीफ और जो मरीम नवाज़ हैं उनको बिठा तो दिया, लेकिन अपनी सियासत का जो ताबूत है उसमें आपने जो आखिरी कील है वो भी ठोक दिया है। फिर इसी तरीके से नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं पार्लियामेंट के अंदर, आज मज़ीद कुछ सीन्स भी सामने आए कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो MNA था वो 10-10 MNAs के बराबर और इस तरह से वो कम्पीट कर रहा था कि बिल्कुल जो हुकूमत थी या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे, जो अरकान थे, वो स्टन नज़र आए, वो खामोश नज़र आए। शेर अफजल मरवत ने जो है वो वहाँ पर तकरीर या नारे वगैरह लगाए। और फिर इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं जमशेद दस्ती, वो बूट पॉलिश जो है वो लेकर आ गए, चेरी ब्लॉसम लेकर आए और ये नारेबाजी आज पार्लियामेंट के अंदर चलती रही। लेकिन किसी नून लीग की ये मजाल नहीं हुई कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उनके सामने आता या उन्हें रोक सकता। इवन कि जो पीपल्स पार्टी थी वो तो बिल्कुल अपना खामोशी से साइड पर वो बैठी रही, उनकी जानिब से तो कुछ सामने आया ही नहीं। मुस्लिम लीग नून के चंद जो अरकान थे उन्होंने शहबाज शरीफ के गिर्द जो घेरा था वो डाल दिया और ताकि वो जो तकरीर है वो करें अपनी। लेकिन उनकी जो तकरीर भी थी, क्या उनकी तकरीर थी, वही तमाम 25 साल पुरानी जो बातें थी शहबाज शरीफ की जानिब से वही दोहराई जाती रहीं। तो बहरहाल ये इस वक्त जो सारी की सारी सूरत हाल है वो बनी हुई है। एक तरफ तो मामलात भी बिगड़ रहे हैं,
इमरान खान साहब जेल में बैठकर इन तमाम को इस तरह से नचा रहा है, तो आप ये सोचें कि इमरान खान जब बाहर आएगा तो तब इन सब का क्या हाल होगा। ये कंपनी चलने वाली नहीं है, ये दीवार के ऊपर लिखा हुआ है। और इस वक्त जितने भी तज्जियाकार हैं, वो इवन के इनके जो प्रो तज्जियाकार हैं, वो खुद ये बताने पर मजबूर हो चुके हैं कि ये कंपनी नहीं चलेगी। इमरान खान का मैंडेट है, उसे ये जो मैंडेट है वो दिया जाना चाहिए। और अभी से अंदर से जो इख्तलाफात हैं वो भी खुलकर सामने आ चुके हैं। ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।